क्योंकि दोपहर का रेस्ट कर रहे हैं। जी लाला की करन दे वदे हो सवेर दा रेस्ट है दोपहर दा रेस्ट है खाना खाया है अभी ऐसे ही। अच्छा खाना खाया रेस्ट कर रहे, चलो करो करो नहीं करो दोस्तों, ये काम फाइनल किया है हमने। अच्छा कुछ दोस्त कमेंट्स करते हैं कि आप ठेकेदार हो, मिस्त्री हो, क्या हो। दोस्तों इस तरह है कि मैंने इस फील्ड में काम किया है, तकरीबन 25 साल का मेरा तजर्बा है। मैं खुद हाथ से भी काम करता रहा हूँ। इब्तिदा में तो ज़ाहिर है जब इसी फील्ड में आओ तो मजदूरी करनी पड़ती है। अच्छा मजदूरी से निकलते निकलते फिर कारीगर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठेकेदार बन गए। अच्छा मैंने सऊदी अरब में भी काम किया 2 साल ना, तो वहाँ का जो पाकिस्तान का कारीगर होता है ना, उसकी बड़ी कदर है वहाँ पे। अच्छा क्योंकि वो पाकिस्तान का जो कारीगर होता है वो ऑलराउंडर होता है। टाइल का कारीगर भी हो, मार्बल का भी हो और चुनाई पलस्तर इसका भी हो। अच्छा बाज़ कारीगर तो प्लम्बर का भी कारीगर होते हैं। मैं खुद भी प्लम्बर का यानी कि काम, ये सेवरेज वगैरह का काम मैं खुद कर लेता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम भी कुछ हद तक पैप वगैरह फिट कर लेते हैं। तारे वगैरह के चक्कर में कभी नहीं पड़े, क्योंकि इधर से तारे डालें उधर से बटन दबाएं तो हम अच्छा तो मैंने सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल काम किया है। मैं एक जगह पे गया था सऊदी अरब में ना, एक घर बन रहा था, इस तरह वो कॉलोनी थी। तो हमारे ठेकेदार के पास काम नहीं था, तो मैंने उसे कहा मैं कहीं काम कर लूँ। ने कहा कर लो भाई, कोई मसला नहीं है। तो मैं एक साथ ही काम चल रहा था हमारे रिहाइश के साथ, वो सऊदी खुद करा रहा था, यमन के कोई कारीगर थे उसके पास। अच्छा मैंने उनसे कहा, मैंने काम करना है। कह रहे क्या है तू? मैंने कहा मैं मुअल्लिम हूँ। कहता किस चीज़ का मुअल्लिम है? मैंने कहा मैं तलीस का भी मुअल्लिम हूँ, मैं बनने का भी, यानी चुनाई पलस्तर वगैरह और रुखाम भी जानता हूँ, चाहे टाइल वगैरह भी जानता हूँ। वो एक दूसरे के चेहरे पे देख के कहने लगे ये मजनून है, पागल है। क्योंकि वो वहाँ पे अगर यमन का कारीगर है ना, वो पलस्तर का कारीगर है तो पलस्तर का ही है, वो टाइल का नहीं कर सकता। टाइल का है तो पलस्तर का कोई और, वो जिस काम का कारीगर है वो उसी का करता, उसी काम को करता है बस। अगर मिस्र के हैं तो वो भी उसी काम को करते हैं, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकते। पाकिस्तानी और एक गालबन इंडियन और एक बांग्लादेश के, ये जो है ना इधर के जो कारीगर हैं ना, वो हर काम कर लेते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी बहुत मशहूर हैं, यानी कि बड़े फनकार होते हैं ना भाई, हर काम का उन्हें तजर्बा होता है। अच्छा तो मुझे कहने लगे ये मजनून है, वो बात मैंने अधूरी रख दी थी। तो फिर भी खैर उन्होंने कहा चलो इसको रख लो, शाम को देखते हैं क्या करता है ये, शाम तक इसको कराता हूँ। उन्होंने बैग पे मुझे एक ने दीवार पे खड़ा कर दिया, एक मुझे मजदूर दे दिया, यमन का था वो मजदूर। अच्छा मैं उसे काम लेता रहा। मैंने इतना साफ़ सुथरा काम किया, साइड लंबाई थी, साइड पे उधर 2 कारीगर थे यमन के, मैं बैग पे अकेला खड़ा था। अच्छा मैंने इतना अच्छा काम किया वो लेवल में ही, क्योंकि हम तो काम करने वाले थे, हमें पता था कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है। तो बिल्कुल यानी कि लेवल ब्लॉक होते हैं ना, वो एक रत्ता लगाओ तो वो इतना उठ जाता है, फिर एक रत्ता लगाओ फिर उठ जाता है। ये तो ईंट होती है ना, ये आपके सामने बारीक है, ये 3 इंच है ना। अच्छा वो होता है इतना बड़ा, तकरीबन इतना बड़ा, और लंबाई में 18 इंच का होता है। तो एक ब्लॉक लगाओ, आपको पता है कितना काम निकल जाता है। तो वहाँ 2 दिन में कमरा तैयार हो जाता है। यहाँ तो हम तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा देते हैं कमरे को तैयार करने में। तो शाम को जब मैंने काम किया ना, तो वो सऊदी कहने लगा ये मेरा घर ना तूने बनाना है, मैं किसी और को लगा नहीं सकता। तो मैं वो काम करना नहीं चाह रहा था। मैंने तो 1-2 दिन लगाने थे जब तक नया काम की तरतीब नहीं बनती, क्योंकि मैं वहाँ टाइल का काम करता था ज़्यादातर ना। वो छाँव का काम होता है, अंदर सुकून से खड़े रहो, काम करते रहो छाँव में। तो धूप के काम से मुझे क्या ज़रूरत है मैं धूप में काम करूँ काबिल कारीगर होके। उसने जनाब शाम को पैसे नहीं दिए। मैं चला गया, बाद में मैंने फ़ोन किया, उसका नंबर ले लिया था। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैं जा उससे पैसे ले आ। खैर उसने बाद में पैसे दे दिए थे। फिर वक्त तो उसको गुस्सा इसी चीज़ का आया था भी मेरा ये घर क्यों नहीं बना रहा, इसने उधर से भी पैसे लेने, मेरे से पैसे लेने। वजह यही थी कि मैं काबिल कारीगर हो के और मैं धूम में काम क्यों करूं, जब मेरे पास हुनर है तो मैं छाँव में काम करूँ ना। यही वजह थी बस, और कोई वजह नहीं थी। और इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल पैदा होते रहते थे। खैर अब मैं तकरीबन 9 साल हो चुके हैं मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ठेकेदारी करता हूँ। तो माशाल्लाह ये लेबर के बंदे हैं मेरे पास, दो साइडें हैं इस वक्त। तीसरी साइड भी लेने लगते हैं, वो फिर हमारा रेट अच्छा काम, क्योंकि ज़ाहिर अच्छा काम करते हैं हम। ये भाई ये जो है ना आप देख लो, ये कारीगर है, इसका 35 साल का तजर्बा पक्का है, 35-40 साल का उस्ताद जी है ना तजर्बा आपका। अच्छा ये उस्ताद है, ये भी सऊदी अरब उस्ताद, ये उस्ताद है वकास, इसका भी तकरीबन 25-30 साल का तजर्बा है ना, ठीक है ना। और ये भी सऊदी अरब माशाल्लाह काम
काम कर गया है, वो उस्ताद नहीं कर गया, ये कर गया है। तो मकसद कहने का है, हम कारीगर को काम पे रखते हैं, हेल्पर को नहीं रखते। ठेकेदार ना हेल्पर को 1800 देकर 1100-1200 देकर ना उससे काम निकलवा लेते हैं। अब देखिए उस्ताद ने काम किया, पता चल रहा है कि काम किया हुआ है। यहाँ मैंने जितने भी काम कराए ना सारे कारीगर रखे हैं, हेल्पर एक भी नहीं रखा। अब हम कारीगर को देंगे 1800-2000, तो हेल्पर 1000-1200 में हम मिल जाते हैं। उसकी एक तो निगरानी, एक जिम्मेदारी, शाम को काम अच्छा नहीं किया जनाब, इसको उखाड़ो, इसको बनाओ, मटेरियल आया, मसाइल पैदा हो जाते। उससे बेहतर टेंशन ख़त्म करो, कारीगर खड़ा हो, उससे शाम को पता तो चले कारीगर का काम हुआ पड़ा है। ठीक है ना। ओके जी, खुदा हाफिज़ दोस्तों।